आज हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल एंड ओक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब होता है खाली स्थान, इसे आप होल भी बोल सकते हैं। तो जब हम क्रिस्टल्स में डिफरेंट एटम्स को अरेंज करते हैं तो एटम्स के बीच में कुछ खाली जगह रह जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइड। तो दो तरह के वॉइड्स बनते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरे ओक्टाहेड्रल वॉइड। जो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो मिलके बनते हैं फोर स्फीयर्स। ठीक है, जब हम फोर स्फीयर्स को अरेंज करते हैं तो उसके बीच में जो वैकेंट स्पेस बचता है वो क्या कहलाता है, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर देखिए, ये चार स्फीयर हैं, तीन नीचे हैं और एक ऊपर है। तो जब ये एक स्फीयर इन तीनों के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर जो स्पेस बचता है, इस स्पेस को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसे टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों कहा जाता है? यदि हम इन चारों स्फीयर्स के सेंटर को मिलाएं तो क्या बनता है, आपका एक टेट्राहेड्रन। इसीलिए इसे क्या क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। उसी तरह से जो ओक्टाहेड्रल वॉइड है वो मिलके बनता है सिक्स स्फीयर से। ठीक है, तो जब ये ऊपर वाले तीन स्फीयर नीचे वाले तीन स्फीयर के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो होल बनता है या फिर जो वॉइड बनता है या फिर जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओक्टाहेड्रल होल या फिर ओक्टाहेड्रल वॉइड। उसी तरह से जब हम इन छह स्फीयर्स के सेंटर को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, आपका एक ओक्टाहेड्रल बनता है। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ओक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया गया है एक ओक्टाहेड्रन का। अब हम बात करते हैं कि जब पैकिंग होती है तो उस दौरान कितने ओक्टाहेड्रल और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। मान लीजिए जो क्लोज पैकिंग होती है, उस क्लोज पैकिंग में जो नंबर ऑफ एटम्स जो अरेंज होते हैं वो कितने होते हैं, n। ठीक है, तो जो ओक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो n बनेंगे और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे वो नंबर ऑफ एटम से डबल बनेंगे, मतलब कितने, 2n। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक FCC अरेंजमेंट है। आप सभी को पता है कि जो FCC अरेंजमेंट है उसमें जो एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे। ओके, और जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं FCC अरेंजमेंट में वो कितने होते हैं, 4। ये हम पहले ही कर चुके। तो जो ओक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर n कितना हो गया, 4। तो जो ओक्टाहेड्रल वॉइड हैं जो हमने अभी लास्ट टाइम किया था वो भी n ही बनेंगे। n का मतलब यहाँ पर उनकी संख्या भी कितनी होगी, 4। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे वो होंगे आपके 2n। 2n मतलब 4 का डबल हो जाएगा। तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे आपके, 8। तो 8 यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड हैं और 4 क्या है, आपके ओक्टाहेड्रल वॉइड। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपके FCC अरेंजमेंट की। इन आयनिक सॉलिड्स, अगर मैं आयनिक सॉलिड्स की बात करूँ, द बिगर आयन, क्योंकि आपको पता है आयनिक सॉलिड्स किससे मिलके बनते हैं, कैटायन से और एनायन से। जनरली क्या होता है, जो एनायन होता है उसका साइज होता है बिग और जो कैटायन होता है उसका साइज होता है आपका स्मॉल। तो जो भी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होती है उसमें एनायंस अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे FCC अरेंजमेंट है, FCC अरेंजमेंट में एटम्स कहाँ होंगे, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। तो वहाँ पर जो एटम अरेंज होंगे ना वो वाला एटम या वो वाला आयन अरेंज होगा जिसका साइज़ क्या होगा, बिग। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूँ, NaCl की बात करूँ, ठीक है, तो जो क्लोराइड आयन है आपका, ठीक है, वो कॉर्नर पे होगा
और साथ में फेस के सेंटर पे होगा। अब उनके बीच में जो वॉइड्स बनेंगे इस दौरान, जब Cl नेगेटिव आयंस अरेंज्ड हो जाएगा FCC क्रिस्टल में, तो उस दौरान एटम्स के बीच में जो खाली जगह बचेगी, जो वॉइड्स बचेंगे, उसमें क्या आएंगे आपके कैटायंस, जिनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे हम, इन आयनिक सॉलिड्स द बिगर आयन फॉर्म द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड द स्मॉलर आयन, जो कि आपका कैटायन होता है जनरली, ऑक्यूपाइज द वॉइड्स। ठीक है, दो तरह के वॉइड्स होंगे आपके, कौन कौन से, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। इफ द लेटर आयन का मतलब यहाँ पर कैटायन की बात हो रही है, इज स्मॉल एनफ, बहुत छोटा है। अगर कैटायन का साइज बहुत छोटा है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड होंगे, और अगर थोड़ा सा बड़ा साइज है कैटायन का तो वहाँ पर कौन से वॉइड्स फिलअप होंगे, तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नॉट ऑल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड नहीं होंगे। इन ए गिवन कंपाउंड द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स डेट आर ऑक्यूपाइड डिपेंड अपॉन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड भरे जा चुके हैं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आपका कंपाउंड है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। ओके, तो इस बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो देखिए, जो पहला न्यूमेरिकल क्या है, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स X and Y. Atom of the element Y makes a CCP arrangement. जो आपका Y एलिमेंट है उसका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसे आप FCC अरेंजमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, FCC। एंड दोज ऑफ एलिमेंट X, और जो X है, इट विल ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जो Y एलिमेंट है उसने कौन सा अरेंजमेंट फिलअप कर रखा है, CCP अरेंजमेंट। लेट द नंबर ऑफ एटम्स विच आर अरेंज्ड इज N। ठीक है, Y के कितने एटम या फिर आयंस हो गए आपके, N। एटम की बात है यहाँ पर, N हो गए Y के। ठीक है, अब हम बात करेंगे X की। X ने फिलअप कर रखे हैं सभी के सभी क्या, आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अभी हमने पीछे बात करी थी, यदि क्लोज पैकिंग में N एटम्स अरेंज हैं तो N ही क्या बनेंगे, आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो X है एटम्स, उनकी संख्या भी कितनी होगी, N ही होगी, क्योंकि N एटम्स ही क्रिस्टल में अरेंज हैं। तो अब आप इसका फॉर्मूला निकाल लीजिए। ठीक है, Y रेशो X, Y भी आपके N है, X भी कितने हैं, N है। तो जब ये कैंसिल होंगे तो कितना आएगा, 1:1। तो फॉर्मूला बनेगा आपका XY, या फिर यहाँ पर हम YX भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे XY ही होगा, क्योंकि जो आपका CCP में अरेंज्ड है जो एटम, वो जनरली क्या होता है आपका एनाइन, और एनाइन को हम लिखते हैं बाद में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका XY। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पर है एटम्स ऑफ B विच फॉर्म HCP अरेंजमेंट। HCP अरेंजमेंट है, तो लेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B इज N। ठीक है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स वैसे बनेंगे कितने, अगर N एटम्स अरेंज हैं आपके क्रिस्टल में,
या फिर आपका जो जो भी अरेंजमेंट है, अगर n एटम्स हैं तो हमने करा था जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो कितने होंगे आपके 2n। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड है ना उनके 2/3 वॉइड्स ही केवल भरे गए हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितना आएगा आपका टोटल 2n, ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, तो इनके कितने 2/3, 2/3, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 4n/3। तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए ए के विच आर फिल्ड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं A/B। तो A आपका कितना है 4n/3 और B कितने हैं आपके n। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा आपका A4B3, क्योंकि A के 4n एटम आएंगे और B के कितने आएंगे आपके 3n। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका A4B3।